जीवन को मात्र सांसारिकता में बांधकर ऐश्वर्य और सुख में डूबे रहकर ही नहीं, उस ध्येय पर लगा देना होगा जो सही अर्थों में तुम्हारा धर्म होगा। जीवन भक्ति और विश्वास का नाम लेकर नहीं बिताया जा सकता। इन शब्दों को बांधकर भी शरीर की क्षमता और सामर्थ्य नहीं बढ़ती। जीवन में जो पाओगे वह पाओगे मुझ पर भक्ति और विश्वास से ही, मगर केवल भक्ति और विश्वास के शब्दों से नहीं, भक्ति और विश्वास के लिए किए कर्मों के द्वारा ही कुछ प्राप्त कर पाओगे। किसी देश, जाति या समाज का रूप मुझसे अलग नहीं। हर रूप, हर स्थान मेरा ही तो है, किंतु तुमने अपने अनुसार ही जाति, धर्म और समाज बनाकर उनको नाम दे रखा है। इसलिए ही आपस में कष्ट देते, कष्ट पाते और ऐसे समाज का निर्माण करते हो जो समाज के नाम पर केवल अधर्म का अड्डा तैयार हो जाता है। समाज में अपने आप को धर्मात्मा का नाम दिए रहते हो, मगर समाज में मान्यताओं और मर्यादाओं के बंधन जिस रूप में बढ़ाते हो, वे अनेकों के गले की फांसी बनकर गला घोटने वाली ही होती है। फिर तुम्हारा रूप प्रत्यक्ष में धर्मात्मा का दिखते हुए भी अधर्मी का ही होता है, क्योंकि तुम्हारे माध्यम से अधर्म ही बढ़ा हुआ होता है। जिन मर्यादाओं का निर्माण तुमने किया है, क्या मेरे द्वारा कभी भी इसका निर्माण होते सुना है? तुम्हारे कर्म तुम्हारे और मेरे बीच की बहुत बड़ी बाधा बन जाते हैं। अगर मनुष्य सही अर्थों में मेरा भक्त होता है, उसके आचरण का कोई भी रूप मुझसे अलग नहीं होता, न ही उसका धर्म मुझसे अलग उसका अपना होता है। उसका धर्म, उसके विश्वास, उसके कर्म, हर कुछ मेरे ही अनुसार और मेरे लिए ही होते हैं। तुम भक्ति भी करते हो, पूजा भी करते हो, किंतु धर्म अपना बनाया ही अपना मानते हो। स्वेच्छा से जो भी करते हो उसे धर्म ही मान लेते हो, किंतु धर्म साधारण कोई वस्तु नहीं, जिसको जैसा भी चाहा रूप दे दिया। यह तो जीवन की ऐसी मर्यादा है जिसे वास्तव में जो समझता है, वह यदि उसे उसी रूप में अपनाता है तो वह उस माध्यम से भी मेरा भक्त ही हो जाता है। मनुष्य अपनी इच्छा को ही अपना धर्म बनाकर मुझसे दूर हो जाता है, मगर मेरी इच्छा को धर्म बनाकर मन, वचन और कर्म में उतारने वाला मेरे निकट होकर मेरा हो जाता है। अपनी इच्छाओं को मुझे देकर मेरी ही इच्छा में उन्हें इस प्रकार एक रूप कर दो
कि तुम्हें इच्छा की एक रूपता में ही आनंद आने लगे। धर्म हानि लाभ का सौदा नहीं करता, और जो धर्म लाभ हानि का सौदा करे वह धर्म हो ही नहीं सकता। जहाँ जब भी धर्म की जिन लकीरों के द्वारा सौदा होते दिखाई दे, समझना वह धर्म की लकीर हो ही नहीं सकती। धर्म तो सत्य है, और सत्य की लकीर जो धर्म के लिए होती है रक्षा करती है, विनाश नहीं करती। और तुम्हारी बनाई धर्म की हर लकीर या तो सीता जैसी स्त्रियों का रावण जैसे असुरों के द्वारा अपहरण करवाती रही है, या दहेज की बेदी पर निर्दोष कन्याओं की बलि लेती रही है। क्या इन सामाजिक मर्यादाओं और धार्मिक मान्यताओं को बांधकर वास्तव में कभी कभी स्वयं ही नहीं छटपटाते हो? जो मेरे द्वारा किसी भी रूप में तुम्हें नहीं बताया गया, वह तुम्हारा धर्म किस प्रकार से हो गया, वह धर्म ही इतना बढ़ गया है जो अधर्म का ही रूप ले बैठा है। इस अधर्म और असत्य को समाप्त करके धर्म और सत्य का संस्थापन करने ही तो मैं धरती पर आया हूँ। अत्यंत शीघ्र सारा रूप ही बदल जाएगा। हर अधर्म करने वाला मेरे न्याय रूप के अंतर्गत दंड पाएगा। जो भी आज जिस सीमा पर है, वह सीमा जब भी मुझसे टकराकर अपना स्थान बनाने की चेष्टा करेगी, नष्ट हो जाएगी। धर्म और अधर्म का ही युद्ध होता है। इस युद्ध में अपने और पराये की परिभाषा नहीं चलती। वास्तव में धर्म का मानने वाला अर्थात धर्मात्मा वही होता है जो धर्म की रक्षा के लिए कुछ भी त्याग कर सकता हो, और धर्म के रूप में केवल धर्म ही स्वीकार कर सकता हो। धर्म जिसकी आत्मा हो, अर्थात जो धर्म को अपनी आत्मा जैसा ही प्यार करता हो। जो धर्म को प्यार करता है, मैं उसे प्यार करता हूँ। जो धर्म के विरुद्ध आचरण करता है, वह मेरा भक्त भी क्यों न हो, मैं उसे दंड ही देता हूँ। इसलिए स्वयं को समझो, तुम क्या हो। क्या अपना अधर्म छोड़कर धर्म को स्वीकार कर पाओगे? भक्ति और विश्वास का ही अर्पण करो। भक्ति और विश्वास ही जीवन के वे मुख्य अर्पण हों जिन्हें तुमसे मैंने चाहा है। अगर भक्ति है, विश्वास अधूरा है, तो भक्ति भक्ति नहीं, एक ऐसा खोखला अर्पण है जो तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। गंगा मात्र गंगा जल की प्रशंसा से ही महत्व नहीं पाती, न ही लाभ होता है। लाभ स्वयं गंगा जल से अपने को पुनीत पावन करने पर ही होता है। और जब गंगा में कचरा बहाया जाता है, गंगा का पानी भी गंदा हो जाता है। और गंगा भी इसीलिए आज मात्र अपने स्रोत में ही पवित्र और गुणकारी रह गई। विभिन्न धाराओं में वह आती, उन धाराओं में भी तो तुमने गंदगी बिखराई है।
वह क्या महत्व देगी तुम्हें। आज भी अगर वाणी की पहचान हो पाई हो, मुझे पहचाना है, तो यह भी जानना होगा कि मैं कोई गंगा नहीं, नहीं तो मनुष्यों के बीच का कोई एक हूँ। मैं जो भी हूँ पूर्ण सत्य हूँ और उसका संपूर्ण रूप तुम्हें अनेकों बार बता भी चुका हूँ। इसलिए उसको मात्र लॉटरी के रूप में पाकर मुझसे कुछ भी पाने की आशा करना भी व्यर्थ होगा।